हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, जो कि 3326 सीट है जिसमें, और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है जो 5 मई को होगा। तो समय बहुत कम बचा है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें कि MCQ प्रश्न बताई थी, 50 क्वेश्चन कवर कर चुकी थी। आज उसके आगे का देखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 50 के बाद का देखेंगे। तो 51 नंबर आज का पहला प्रश्न होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, ड्रेसिंग में कौन सी सामग्री आमतौर पर घाव को चिपकने से रोकती है? ड्रेसिंग में कौन सी सामग्री जो है आमतौर पर घाव को चिपकने से रोकती है? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। सिलिकॉन है, सूती गौज है, पैराफिन गौज और नायलॉन पट्टी। तो उत्तर हो जाएगा पैराफिन गौज। पैराफिन गौज जो है यह घाव को चिपकने से रोकती है। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग के दौरान प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित होता है? ड्रेसिंग के दौरान प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है आप लोग देखिए। घाव की स्थिति, उपकरणों की सफाई, रोगी की सुविधा और चौथा है संक्रमण की रोकथाम। तो ड्रेसिंग के दौरान प्राथमिक ध्यान हम लोग का संक्रमण की रोकथाम पर जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, घाव की गहराई का आकलन। घाव की गहराई का आकलन करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो घाव की गहराई का आकलन करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है दृष्टि निरीक्षण, दूसरा है पट्टी की लंबाई, तीसरा है घाव की जांच के लिए एक स्टेराइल पैमाने, चौथा है फोटोग्राफी। तो कौन सी विधि उपयोगी होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, घाव की जांच के लिए एक स्टेराइल पैमाने। अगला देखेंगे, किस प्रकार की ड्रेसिंग घाव में नमी बनाए रखती है और उपचार को बढ़ावा देती है? किस प्रकार की ड्रेसिंग घाव में नमी बनाए रखती है और उपचार को बढ़ावा देती है? तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, ड्रेसिंग में किस स्थिति में सिल्वर ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? ड्रेसिंग में किस स्थिति में सिल्वर ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है। सामान्य घाव के लिए, संक्रमित घाव के लिए, हल्के कट के लिए या फिर पट्टी को मजबूती देने के लिए। तो संक्रमित घाव के लिए हम लोग सिल्वर ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग करते समय घाव को खुला छोड़ने से क्या होता है? तो क्या क्या है। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, घाव तेजी से ठीक हो जाता है, घाव में दर्द कम हो जाता है, घाव में सूजन कम हो जाता है। तो ड्रेसिंग करते समय घाव को खुला छोड़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, घाव की सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाली प्राथमिक ड्रेसिंग सामग्री कौन सी है? घाव की सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाली प्राथमिक ड्रेसिंग की सामग्री कौन सी होगी? तो स्टेराइल गॉज, नायलॉन पट्टी, एल्युमिनियम पट्टी, पेपर टेप। तो स्टेराइल गॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव की सफाई के बाद कौन सा कदम उठाया जाता है? घाव की सफाई के बाद कौन सा कदम उठाया जाता है? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पट्टी लगाना, एंटीसेप्टिक लगाना, घाव को खुला छोड़ना, सलाइन सॉल्यूशन लगाना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक लगाना। घाव की सफाई के बाद एंटीसेप्टिक लगाते हैं। आगे देखेंगे, ड्रेसिंग बदलते समय इस्तेमाल की गई पुरानी पट्टी को कैसे हटाना चाहिए? ड्रेसिंग बदलते समय इस्तेमाल की गई पुरानी पट्टी को कैसे हटाना चाहिए?
तो क्या है ऑप्शन में, धीरे से खींचकर, बलपूर्वक खींचकर, गीला करके हटाना चाहिए या पट्टी को काटकर हटाना चाहिए। ड्रेसिंग बदलते समय इस्तेमाल की गई पुरानी पट्टी को गीला करके हटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि घाव के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी प्रकार की ड्रेसिंग कौन सी है। घाव के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी प्रकार की ड्रेसिंग कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, जलरोधक ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, सूती पट्टी, पेपर टेप। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। आगे देखेंगे, घाव का सूजन से बचाने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। घाव को सूजन से बचाने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, ठंडी पट्टी लगाना, गर्म पट्टी लगाना, सूखी पट्टी लगाना या पानी से धोना। तो ठंडी पट्टी लगाना जो है यह घाव को सूजन से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस प्रकार की ड्रेसिंग लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होती है। किस प्रकार की ड्रेसिंग लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, पेपर टेप, सूती गौज। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, यह ड्रेसिंग जो है लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग में स्टेराइल उपकरणों का उपयोग क्यों किया जाता है। ड्रेसिंग में स्टेराइल उपकरणों का उपयोग क्यों करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, उपकरण की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए या उपकरण को लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संक्रमण से बचाव के लिए ड्रेसिंग में स्टेराइल उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि घाव पर कौन सा तत्व एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जा सकता है। घाव पर कौन सा तत्व जो है एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, सिल्वर सल्फाडाइजिन, पेट्रोलियम जेली, गार्लिक पेस्ट या फिर हल्दी। तो कौन सा तत्व जो है एंटीसेप्टिक के रूप में लगाएंगे। तो सिल्वर सल्फाडाइजिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखिए कि सिल्वर सल्फाडाइजिन जो है यह एंटीसेप्टिक के रूप में लगाते हैं। अगला देखिए, ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है, पट्टी लगाना, हाथ धोना, गौच तैयार करना, घाव की सफाई करना। तो सबसे पहले हाथ धोएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि घाव को गीला रखने के लिए कौन सी ड्रेसिंग उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, लाचेदार पट्टी और पेपर टेप। तो गीला रखने के लिए हाइड्रोजेल ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग करते समय किस प्रकार की पट्टी का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या क्या है, स्टेराइल पट्टी, सूती पट्टी, नायलॉन पट्टी, कागज की पट्टी। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेराइल पट्टी। घाव की ड्रेसिंग के लिए कौन सी सामग्री सबसे अधिक सुरक्षित है। तो क्या क्या है, स्टेराइल गॉज, नायलॉन गॉज, सिलिकॉन गॉज, सूती गॉज। तो स्टेराइल गॉज जो है यह सबसे अधिक सुरक्षित है। अगला है, घाव के लिए हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, नमी बनाए रखने के लिए, सूजन कम करने के लिए, रक्त स्राव रोकने के लिए या फिर दर्द को कम करने के लिए। तो घाव के लिए हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग जो है यह नमी बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ड्रेसिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है। ड्रेसिंग के बाद
कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होगी? तो कौन कौन सा प्रक्रिया है? देखिए, हाथ धोना, घाव को सूखने देना, पट्टी को कसकर बांधना या दवा लगाना। तो ड्रेसिंग के बाद हाथ धोना जो है, यह प्रक्रिया जो है सबसे आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी ड्रेसर की तैयारी करने वाले छात्रों के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन से पदार्थ में हीलिंग गुण होते हैं? ड्रेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन से पदार्थ में हीलिंग गुण होते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है? हनी ड्रेसिंग, सिलिकॉन पट्टी, कागज़ की पट्टी या फिर प्लास्टिक ड्रेसिंग। तो किसमें होगा हीलिंग गुण? तो हनी ड्रेसिंग जो है इसमें हीलिंग गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ड्रेसिंग के बाद पट्टी को किससे सुरक्षित किया जाता है? ड्रेसिंग के बाद पट्टी को किससे सुरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? क्लिप है, टेप है, धागा और गोंद। तो हम लोग टेप से ड्रेसिंग के बाद इसे टेप मार देते हैं, इसलिए इससे सुरक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ड्रेसिंग बदलने के दौरान कौन सी सावधानी सबसे ज़रूरी है? तो कौन कौन सा ऑप्शन है? घाव की स्थिति का निरीक्षण करना, सामग्री को पुनः उपयोग करना, हाथ धोना या जल्दी से काम करना। ड्रेसिंग बदलने के दौरान जल्दी से हाथ धोते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सी सावधानी हमें सबसे ज़रूरी है ड्रेसिंग बदलने के दौरान? तो हाथ धोना सबसे ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि ड्रेसिंग में स्टेराइल गॉज का उपयोग क्यों किया जाता है? ड्रेसिंग में स्टेराइल गॉज का उपयोग क्यों करते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है? घाव को ढकने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, घाव से बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए या फिर घाव को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा घाव से बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए ड्रेसिंग में स्टेराइल गॉज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए फ्रेंड्स कि ड्रेसिंग के लिए कौन सी सामग्री सबसे अधिक उपयुक्त है जो संक्रमण को रोकती है? ड्रेसिंग के लिए कौन सी सामग्री जो है जो सबसे अधिक उपयुक्त है और संक्रमण को रोकती है? ऑप्शन क्या क्या है? एंटीसेप्टिक गॉज, सूती पत्ती, नायलॉन पट्टी और पेपर टेप। तो एंटीसेप्टिक गॉज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ड्रेसिंग के बाद पट्टी को कसकर बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ड्रेसिंग के बाद पट्टी को कसकर बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? घाव को सुरक्षित रखना, घाव से तरल पदार्थ को निकालना, घाव को ठंडा करना या फिर घाव में दवा पहुंचाना। तो उत्तर हो जाएगा घाव को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए। ड्रेसिंग के बाद पट्टी को कसकर बांधने का मुख्य उद्देश्य है कि घाव को सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न है कि ड्रेसिंग में कौन सी तकनीक संक्रमण को रोकने में सबसे अधिक सहायक होती है? तो कौन कौन सा तकनीक है? देखिए, एसेप्टिक तकनीक, एंटीबायोटिक दवा, जल उपचार या कागज की पट्टी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसेप्टिक तकनीक जो है ये संक्रमण को रोकने में सबसे अधिक सहायक होती है। अगला है कि ड्रेसिंग बदलने से पहले कौन सी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है? ड्रेसिंग बदलने से पहले कौन सी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है? तो क्या क्या है ऑप्शन? उपकरण स्टेरलाइज करना, घाव को गर्म पानी से धोना, गॉज को गीला करना या पट्टी तैयार करना। तो ड्रेसिंग बदलने से पहले उपकरण स्टेरलाइज करना सबसे ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि ड्रेसिंग के दौरान उपयोग होने वाले टेप का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? पट्टी को जगह पर रखना, घाव को ढकना, घाव को सुखाना या फिर घाव में नमी बनाए रखना। तो ड्रेसिंग के दौरान टेप का सबसे उद्देश्य क्या होगा
कि पट्टी को जगह पर रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस प्रकार की ड्रेसिंग घाव को हाइड्रेट रखती है? किस प्रकार की ड्रेसिंग जो है घाव को हाइड्रेट रखती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, लाचेदार पट्टी और सूती पट्टी। तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जो है यह घाव को हाइड्रेट रखती है। अगला देखिए कि घाव को संक्रमण से बचाने के लिए, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी ड्रेसिंग सबसे प्रभावी होती है? तो क्या क्या ऑप्शन है? स्टेराइल ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, नायलॉन ड्रेसिंग और कागज की ड्रेसिंग। तो घाव को संक्रमण से बचाने के लिए स्टेराइल ड्रेसिंग जो है यह सबसे प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ड्रेसिंग करते समय घाव में नमी बनाए रखने का क्या लाभ है? घाव जल्दी भरता है, घाव में दर्द कम होता है, घाव में खुजली होती है या घाव में सूजन बढ़ती है? तो ड्रेसिंग करते समय घाव में नमी बनाए रखने का लाभ है कि घाव जल्दी भरता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि घाव की ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? घाव की ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है? हाथ धोना, पट्टी लगाना, एंटीसेप्टिक लगाना या घाव का सुखाना। तो घाव की ड्रेसिंग में सबसे पहले हाथ धोते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घाव पर सिल्वर ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? घाव पर सिल्वर ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बैक्टीरिया को मारना, घाव को ढकना, घाव को सुखाना या घाव में दवा पहुंचाना। सिल्वर ड्रेसिंग का मुख्य उपयोग है कि बैक्टीरिया को मारना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि कौन सी ड्रेसिंग घाव के चारों ओर की त्वचा को नरम बनाए रखती है? कौन सी ड्रेसिंग जो है घाव के चारों ओर की त्वचा को नरम बनाए रखती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, लाचेदार पट्टी या सूती पट्टी। तो हाइड्रोजेल ड्रेसिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स कि ड्रेसिंग बदलने के दौरान मरीज को क्या महसूस हो सकता है? तो हल्का दर्द, खुजली, आराम, थकान। तो हल्का दर्द महसूस हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ड्रेसिंग में उपयोग होने वाली स्टेराइल सामग्री क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन क्या क्या है? संक्रमण रोकने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, घाव को साफ करने के लिए और चौथा है घाव को ढकने के लिए। तो ड्रेसिंग में उपयोग होने वाले स्टेराइल सामग्री इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे संक्रमण को रोकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ड्रेसिंग बदलने के बाद घाव को सूखा रखना क्यों जरूरी है? ड्रेसिंग बदलने के बाद घाव को सूखा रखना क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन क्या क्या है? संक्रमण रोकने के लिए, घाव को जल्दी भरने के लिए, घाव में खुजली कम करने के लिए या घाव में दर्द कम करने के लिए। तो घाव को जल्दी भरने के लिए घाव को सूखा रखना जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की ड्रेसिंग जो है घाव की सतह से चिपकती नहीं है? तो क्या क्या है? सिलिकॉन ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, लाचेदार पट्टी या सूती पट्टी। किस प्रकार की ड्रेसिंग जो है यह घाव की सतह से चिपकती नहीं है? तो सिलिकॉन ड्रेसिंग जो है यह घाव की सतह से चिपकती नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि घाव पर किस प्रकार की ड्रेसिंग दर्द को कम करती है? घाव पर किस प्रकार की ड्रेसिंग जो है यह दर्द को कम करती है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, लाचेदार पट्टी या सूती पट्टी। तो हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जो है यह दर्द को कम करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि ड्रेसिंग के बाद घाव को ढकने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो कौन कौन सा ऑप्शन है? स्टेराइल गॉज, नायलॉन पट्टी, प्लास्टिक कवर या पेपर टेप। स्टेराइल गॉज जो है यह ड्रेसिंग के बाद घाव को ढकने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। अगला है कि ड्रेसिंग में उपयोग होने वाली हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग किसके लिए उपयुक्त है? ड्रेसिंग में उपयोग होने वाली हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग जो है
यह किसके लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। नमी बनाए रखने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, घाव को ठंडा करने के लिए या घाव को हवा देने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव की नमी बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि ड्रेसिंग बदलते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है। घाव को नहीं छूना, पट्टी को कसकर बांधना, गौज को सूखा रखना या फिर पट्टी को पुनः उपयोग करना। तो कौन सी बात जो है यह ध्यान में रखनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा घाव को नहीं छूना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है। संक्रमण रोकने के लिए, घाव को ढकने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, पट्टी को जगह पर रखने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। अगला है ड्रेसिंग बदलते समय घाव को गीला रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है। हीलिंग प्रक्रिया को तेज करना, दर्द को कम करना, घाव को खुला रखना या फिर घाव में खुजली को बढ़ाना। तो ड्रेसिंग बदलते समय घाव को गीला रखने के लिए हीलिंग प्रक्रिया को तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की ड्रेसिंग संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करती है? तो ऑप्शन क्या क्या है। सिल्वर ड्रेसिंग, सूखी ड्रेसिंग, प्लास्टिक कवर या सूती पट्टी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ड्रेसिंग जो है यह संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घाव पर ड्रेसिंग लगाते समय किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो कौन कौन प्रक्रिया है। हाथ धोना, घाव को सुखाना, गौज को हटा देना या फिर घाव को खुला छोड़ना। तो घाव पर ड्रेसिंग लगाते समय कौन सा प्रक्रिया का पालन करेंगे? तो सबसे पहले हाथ धोना जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स कि ड्रेसिंग के बाद घाव को ढकने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? ड्रेसिंग के बाद जो घाव को ढकने के लिए होता है यह सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? तो कौन कौन सा ऑप्शन है। स्टेराइल पट्टी, नायलॉन पट्टी, प्लास्टिक सीट या कागज की पट्टी। तो स्टेराइल पट्टी जो है यह घाव को ढकने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ड्रेसिंग में कौन सी सामग्री घाव को हाइड्रेट रखती है? ड्रेसिंग में कौन सी सामग्री जो है घाव को हाइड्रेट रखेगी? तो ऑप्शन क्या क्या है। हाइड्रोजेल, सिलिकॉन पट्टी, पेपर टेप या सूती पट्टी। तो हाइड्रोजेल जो है यह घाव को हाइड्रेट रखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। आज 100 प्रश्न ही कवर करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, उसके बाद आगे का वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो अंतिम प्रश्न है, ड्रेसिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेराइल पट्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रेसिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेराइल पट्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन है संक्रमण से बचाव, घाव को सुखाना, घाव को ढकना या घाव को ठंडा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संक्रमण से बचाव। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसका आगे का प्रश्न अगले दिन कवर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।